गाड़ी में बैठो अभी। सर, नोल, मैंने तुमसे क्या कहा था कि गार्डन में धीरे चला करो? पौधे बहुत ही नाजुक होते हैं। सर, आपको फौरन चलकर न्यूज़ देखनी चाहिए। हम आपको एक विशाल जड़ की लाइव फुटेज दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जड़ें नेवाडा के रेगिस्तानी जमीन मैंने अभी से देखा है कि एक बाहर बीज निकल नहीं रही मिल रहा नेवाडा है के और लोगों कायल को भी काफी मुश्किलों का कहीं दिखाई सामना नहीं दे करना रहा है। पड़ रहा है। सूत्रों की क्या माने हो गया तो ये? अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये जड़ें हैं किसकी। वो बीज अभी तक ये पूरी जड़ें तरह से काफी तैयार ही तेजी नहीं से हुए थे आगे कि उन्हें बढ़ ऐसे रही हैं जमीन में और बोया इससे जाए। बहुत ज्यादा शाखाएं भी उत्पन्न हो रही हैं। ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? ये लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या जा रहा है ये? यहाँ बताओ। जाइए यहाँ से, जाइए जाइए यहाँ से। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हे रुको! रुको। रुको! आप लोग खुद को समझते क्या हो? आप लोग हमारे रिसर्च कैंप के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या है, कोई कबाड़ खाना है? बरसों पुराना है। डॉक्टर स्टाइन, मैं स्पेशल एजेंट जैक टॉम्किंसन। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ चलिए। राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी? मजाक है क्या? क्या मैंने कुछ गलत किया है? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलकर गाड़ी में बैठिए। क्या आप मुझे ही ढूंढ रहे हैं? मैं पेड़ पौधों पर रिसर्च करती हूँ। शायद आपको नेवाडा में हुए जियोलॉजिकल तबाही के बारे में जानकारी हो सकती है। मेहरबानी करके क्या आप गाड़ी में बैठेंगे? जेरेमी फ्रेम और मैथ्यू कायल, आखिरी बार इन दोनों में से आप किससे मिली थी? 3 साल पहले डॉक्टर फ्रेम ने कायल और मुझे टर्की में बीज की खुदाई के लिए रखा था। किस तरह के बीज? समझ में नहीं आ रहा इसका जियोलॉजिकल तबाही से क्या वास्ता। हम इस बात पर यकीन करने पर मजबूर हैं कि इस तबाही में किसी का हाथ है। अच्छा, किसका? जियोलॉजी का या किसी इंसान का? दोनों का हो सकता है। किस तरह का बीज है? गार्डन ऑफ एडन का बीज है। अच्छा, तो गार्डन ऑफ एडन का है? जी बिल्कुल। आप यकीन से कह सकती हैं कि इस तरह का कोई बीज हो सकता है? अगर नहीं होता तो मैं इतने साल बर्बाद नहीं करती। ओके। फ्रेम ने वो जगह ढूंढ निकाली थी जहां आदम और हवा को जन्नत से निकालकर फेंक दिया गया था। आदम ने जन्नत के बाग के कुछ बीज चुरा लिए थे ताकि वो उससे दोबारा नया बाग बना सके, लेकिन सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फ्रेम ने मेरे लिए फंड इकट्ठा किया ताकि मैं 1100 साल पुरानी जगह गोबी के लिए टेपे में खुदाई कर सकूं। बाबा आदम के जमाने के बने हुए मंदिर को स्वर्ग माना जाता है। सभी लोग अपने काम पर ध्यान दें। मुझे लगता है जल्दी हाथ कि चलाओ। हमें कुछ मिला है। पत्थर के जमाने का बर्तन है। ये तो कमाल हो गया। क्या तुम इसे जानने में उत्सुक नहीं हो? ऐसा तो सोचना भी मत कायल, इसे सिर्फ एयर टाइट लैब में ही खोला जा सकता है। जल्दी करो, जल्दी। अनबिलीवेबल। 1 हफ्ते बाद मुझे फ्रेम का फोन आया। जॉसलिन, मुझे तुम्हें एक बुरी खबर सुनानी है। हमारा पैसा डूब गया है। क्यों? उस कलश का क्या हुआ? वो खाली था, उसमें कुछ नहीं निकला। लेकिन उसमें कुछ था, मैंने खुद सुना था। उसमें सिर्फ चीनी मिट्टी के टुकड़े थे। मुझे इस बात का अफसोस है। फ्रेम अभी कहाँ है? मैं नहीं जानती। उन्हें सबसे दूर रहने की आदत है। वो कहाँ के हैं ये भी मैं नहीं जानती। इन बीजों की बदौलत फ्रेम का मकसद क्या था? गार्डन ऑफ एडन को बनाना था। अरे नहीं, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। अपनी गाड़ियाँ पीछे लो, पीछे लो। अब क्या करें? जल्दी हटाओ। जो तुम सब मारे जाओगे। जल्दी निकलो यहाँ से। बैठो बैठो, जल्दी। जो तुम ये क्या कर रहे हो? बस पकड़े रहो। जो ये क्या कर रहे हो तुम? ये पागलपन है। चलो चलो चलो, जल्दी करो। निकलो यहाँ से।
जल्दी जल्दी करो, भागो, ये क्या हो रहा है? भागो यहाँ से, भागो, जल्दी करो, ये कौन सी एजेंसी है? वेलकम टू स्कोप। स्कोप? कभी सुना नहीं। हम खुफिया तौर पर काम करते हैं। साइंस से जुड़ी किसी भी तरह की चीजों की तहकीकात करना स्कोप के दायरे में आता है। वैसे भी नाम असरदार है। चलिए सभी लोग अपने कामों पे ध्यान दीजिए। मुझे फाइल शाम तक चाहिए। हाँ ठीक है, जल्दी करो। मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दें। सैटेलाइट की ताज़ा तरीन तस्वीरें दिखाना। ये जो लाल सिग्नल्स हैं, ये पर्शियन काउंटी नेवाडा का खौफनाक मंजर है। आखिर ये क्या चल रहा है? क्या है ये? हमारी इंटेलिजेंस से हमें पता चला है कि वहाँ की जमीन से एक अजीब किस्म की जड़ें 30 मील प्रति घंटे के हिसाब से फैलती जा रही हैं और तबाही मचा रही हैं। और आपको लगता है कायल और फ्रेम इसके लिए जिम्मेदार हैं? जी बिल्कुल। मेरा नाम है डायरेक्टर विल्सन। फ्रेम जो बेतुका एक्सपेरिमेंट कर रहा था, हमने बात की और सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। वो असली गार्डन के बीच से दूसरा गार्डन ऑफ एडन बनाना चाह रहा था ताकि वो धरती पर स्वर्ग बना सके। ये सब आपसे किसने कहा? हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं जो कायल और सामने वाली पार्टी के बीच तय हुआ था। शायद तुम्हारा साथी कई 100 साल पुराने बीजों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। ये नामुमकिन है, हमें बीज मिले ही नहीं। हो सकता है तो फ्रेम ने तुमसे झूठ कहा। आखिर उसने तुम्हें इस प्रोजेक्ट से दूर क्यों रखा? मुझे नहीं पता। कायल कहाँ है? हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन अभी उसकी तलाश जारी है। फ्रेम के बारे में क्या कहना है? वो भी हमारे हाथ नहीं लगा अभी तक। उसका गार्डन ऑफ एडन नेवाडा की किसी खुफिया जगह में पनप रहा है, बहुत ही तेजी से। चलो जल्दी कार में बैठो, चलो। ओह नहीं, ये तो सच में है। जल्दी करो। आखिर वो था क्या? पता नहीं, मुझे तो ये भी यकीन नहीं हो रहा हमारे सामने इतने लोग मर गए। हमें पुलिस को जाकर बताना होगा हमने खान में क्या देखा। देखो, हम पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं, ठीक है? जिन लोगों को हमने खदान में देखा था वो लोग पुलिस के आदमी हो सकते हैं। तुम जरा एक बार सोच के देखो, कहीं ये गवर्नमेंट का कोई खुफिया मिशन हुआ तो जानती हो हमारे साथ क्या होगा? वो लोग बहुत ही ताकतवर है, वो हमें जान से मार देंगे। इसमें कई लोगों की जान जाने वाली है। इसमें किसका हाथ है पता नहीं चलता, तब तक हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। समझ गई। अगर हमने ऐसा किया तो हमें हर चीज का सामना करना होगा, फिर चाहे जो हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि वो वैन कहां से आई थी। एक आइडिया है। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम डील करें गार्डन ऑफ एडन जैसी चीजों में, लेकिन इन बीजों के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये कई 100 साल पुराने बीजों की हकीकत क्या है। और इस वक्त तुम ही हो जो हमें ये बता सकती हो। ताज्जुब है, मैंने आज तक जड़ों को इस कद्र बढ़ते हुए कभी नहीं देखा। सही कहा तुमने। एक तुम ही ऐसी अकेली नहीं हो। ये तो अच्छा है कि ये पिछड़े हुए इलाके में हो रहा है। मुझे इसका वैज्ञानिक गणित समझाना कि ऐसा क्यों हो रहा है। समझो कि दुश्मन को जवाब देना। मैंने फ्रेम को चेतावनी दी थी कि आज की हवा में 100 साल पुराने पौधों को उगाना खतरनाक होगा। फिलहाल मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, लेकिन हम इसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस तबाही से मुकाबला करने के लिए मैं किस्से कहानियों पर दाव नहीं लगा सकता। मिस्टर टॉमकिंस, आपके लिए कहानियां हो सकती है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्टों के पास इसका सबूत है कि ये कहानियां इतिहास से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। जैक, नई जानकारी मिली है, ये तुम्हें देखना चाहिए। GL943X। वो क्या है? लाइसेंस प्लेट जो गाड़ी पर लगी। ओह, सच में? ठीक है, खैर तो अब हमें एक DMV हैक करने वाला बंदा चाहिए।
स्पिट। अब तक तो किस्मत हमारे साथ है, लेकिन इसकी रफ्तार तेजी से पिरामिड लेक की तरफ बढ़ती जा रही है। 3 घंटे के अंदर पहला शहर इस तबाही के चपेट में आएगा। बॉब, हमें रीनो को खाली करवाना होगा। हमारे बस में नहीं है जैक। तो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करो। ये जड़ें अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर रही हैं। इसका परिणाम बहुत खतरनाक साबित होगा। तुम घंटे 2 घंटे में पूरा शहर खाली करवाने की बात कर रहे हो, ये नामुमकिन है। तुम इन लोगों को बचाना चाहते हो तो इन जड़ों को रोकना होगा। स्पिट, क्या तुम अंदर हो? क्या तुम अंदर हो? उम्मीद करती हूँ वो अभी सुरक्षित हो। कुछ कह नहीं सकते। स्पिट! अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को पता नहीं कि न्यूज़ में क्या क्या दिखाया जा रहा है? हाँ पता है, इसलिए आपकी मदद चाहिए। आपकी छोटी सी मदद चाहिए। देखो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये है तो एक पौधा ही, राइट? तो क्यों ना इसकी घास की तरह छटाई कर दे या जड़ी बूटी की दवा छिड़क दे। जड़ी बूटी धीरे से असर करती है। इसकी असल जड़ें बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए गैलन लगेंगे। ये असल जड़ें क्या है? जड़ का वो हिस्सा जहाँ से जड़ें फूटती हैं। मतलब अगर उस जड़ को उखाड़ कर फेंक दें तो इसे फैलने से रोक सकते हैं? हाँ, इससे पूरी शाख बेजान हो जाएगी। ठीक है, तो हम यही करेंगे। हमें सबसे पहले हवा में दवा फैलानी होगी, तभी इस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन इसमें एक रिस्क है। अगर असर नहीं हुआ तो फिर कई जड़ें उग सकती हैं। और कोई रास्ता नहीं है। प्रेसिडेंट से बात कराओ। हमारे पास इतना वक्त नहीं है स्पिट, जल्दी करो। अरे रुको तो। ओह नहीं, जो क्या तुम महसूस कर पा रहे हो? जल्दी करो स्पिट, हमारे पास वक्त नहीं है। कंप्यूटर बंद हो गया, कनेक्शन टूट गया। हमें निकलना होगा अभी। हमें उसके बारे में पता करना होगा। क्या फिर चलाओगे? अरे इसका केबल निकल गया। देखो, हमें निकलना होगा अभी। बस हो गया। कम ऑन, हमारे पास वक्त नहीं है। लॉगिन हो गया। ये रहा गाड़ी का प्लेट नंबर GL943X। आजा जल्दी करो स्पिट। बस हो गया गेट, कुछ ही सेकंड्स की बात है। कम ऑन कम ऑन। ये रहा उसका रजिस्ट्रेशन एड्रेस, एलामेट कॉर्प इंडस्ट्रीज। मिल गया। चलो मेरी कार से निकलते हैं। रुको, मैं अपनी बिल्ली को लेकर आता हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। स्पिट, गाड़ी में बैठो। ओके। मैं ईगल 1 रिपोर्ट कर रहा हूँ। हम दक्षिण की ओर 10 मील की दूरी पर 360 से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो वो देखो। ओह माय गॉड, मुझे लगता है ये लोग ब्लास्ट करने वाले हैं। हमें जल्दी निकलना होगा। टारगेट के करीब है। ETA 60 सेकेंड्स। हम हमले के लिए तैयार हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम उनके निशाने पर हैं। हमें टारगेट साफ नजर आ रहा है।
हथियार तैयार है, बस 20 सेकंड और। क्या तुम और तेज नहीं चला सकते? पता नहीं ये किस जमाने की गाड़ी है, मैं पहले इसे झेल रहा हूँ। मिसाइल तैयार है, फायर करने जा रहे हैं। 5 4 3 2 1 हमला। कौन छोड़ दिया? जल्दी करो, जल्दी। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कमांडर, हमने सीधा टारगेट पे हमला किया। हम मलबे के साफ होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि टारगेट का पता चले। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, टारगेट खत्म हो गया है। मैं फिर दोहराता हूँ, टारगेट खत्म हो गया है। अच्छा हुआ, सब खत्म हो गया। सभी ने अच्छा काम किया। अच्छे से, गुड जॉब गैंग। बेचारा स्पेट। हम उन कमीनों को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? चाहे वो कोई भी हो। जैक, जरा स्क्रीन देखना। पायलट से फौरन मेरी बात कराओ। यस सर। मैं डायरेक्टर विल्सन बोल रहा हूँ। यस सर। मुझे टारगेट के खत्म होने की तुरंत रिपोर्ट चाहिए। रॉजर सर, हमें एक और जांच के लिए समय चाहिए। गाड़ी धीमी करो, आगे वन वे है। क्या यही वो जगह है? मुझे नहीं लगता ये एड्रेस सही है। ये वही जगह होगी जो यहाँ आसपास और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम रोड पर ही चलते हैं, देखते हैं अंदर जाने का कोई और रास्ता हो। हम टारगेट को ढूंढ रहे हैं। टारगेट खत्म नहीं हुआ। मैं दोबारा कहता हूँ, टारगेट खत्म नहीं हुआ। सर, हमें बहुत सारे टारगेट नजर आ रहे हैं। ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये जड़ें तो जमीन के अंदर से फैल रही हैं, बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। बस देखते जाओ आगे और क्या होता है। यहीं से। सर, कार्सन सिटी में नया टारगेट नजर आ रहा है। ओके, ठीक है, हमला करो टारगेट पर। तुम्हारे पास जो भी हथियार है इस्तेमाल करो और उसे खत्म करो। रॉजर सर, मैं हथियार बदलता हूँ। ETA नए टारगेट से 1 मिनट की दूरी पर। बमबारी से कुछ हासिल नहीं होगा, इससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। आपको उन्हें रोकना चाहिए। हथियार तैयार है। 45 सेकंड्स। बेकर और चार्ली, टारगेट को खत्म करने के लिए मुझे फॉलो करो। बेकर, रॉजर, चार्ली, कंफर्म। तुम्हें इन्हें बमबारी से रोकना होगा। ये तुम मुझसे कह रहे हो? नहीं, लेकिन उसका कहना सही है। अगर हम इसी तरह से बम बरसाते रहे तो ये फैलता चला जाएगा। हमें इस बारे में सोचना होगा। अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। हम सभी मलबे में दाखिल हो रहे हैं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बॉब, हमारे रडार में बहुत सारे टारगेट नजर आ रहे हैं। कमांडर, ईगल बाकल मारा गया। मैं फिर दोहराता हूँ, ईगल बाकल मारा गया। ईगल 1 साफ साफ कहो। चारों तरफ मलबा है सर। जड़ें हमें चारों तरफ से घेर रही है और वो बहुत ज्यादा है।
कमांडर, ईगल चार्ली मारा गया। मैं फिर दोहराता हूँ, ईगल चार्ली मारा गया। कमांडर, टारगेट बहुत ज्यादा है, इसे पूरा करने के लिए हमें वक्त चाहिए। ठीक है, तो मिशन कैंसिल कर दो। रॉजर, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ओह माय गॉड, नहीं! ईगल 1 कम इन। ईगल 1 कम इन। ईगल 1 फर्स्ट डाउन। कोई नहीं, हम इससे जरूर बाहर निकलेंगे। इस तरह की चीज का कोई अंदाजा लगाया जा सकता है? बढ़ती जड़ें आमतौर पर तबाही ही लाती हैं। हम जितनी ऊंचाई पर होंगे सुरक्षित होंगे। हमें निकलना होगा। सब लोग पैकिंग शुरू कर दो। हम अभी इस जगह को खाली कर रहे हैं। सब लोग बाहर निकलो। चलो बाहर निकलते हैं। चलो निकलते हैं। चलो हाँ जल्दी करो। सही कहा। ये वही जगह होगी। लगता है ये नहीं चाहते कि यहाँ कोई आए। हाँ, ये कांटेदार तार है। 1 मिनट। चलो आ जाओ, जल्दी करो। ठीक है, तैयार हो? 1 2 3। ऑलराइट। नोल कोई नॉर्थ ईस्ट से तार लांघकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। सी गेट की तरफ। मैं अभी सिक्योरिटी लेकर पहुंचता हूं सर। ये क्या हो रहा है? जो जल्दी जल्दी उस पार जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, हमें यहाँ से जल्दी करना है। चलो, अपनी जान बचाओ, जो जल्दी करो। चलो, जल्दी करो। हाँ, आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ से। जो जल्दी करो। नहीं। चलो विल्सन, जल्दी करो जो। केट, निकलो यहाँ से, जाओ जल्दी। तुम्हें छोड़कर नहीं जाओगी। डस्टन के साथ जाओ और खुद को संभालना। यहाँ से जल्दी 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 चलो, यहाँ से नीचे झुको, नीचे झुको। जो जल्दी करो जो। जो तुम ठीक हो ना? ये आखिर यहाँ अचानक आके रुक कैसे गया? इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले ये वापस आ जाए। क्या बात है? कमाल हो गया, बढ़ती हुई जड़ मुरझा गई। हमारे बाग ने उन जड़ों के असर को खत्म कर दिया है। यकीन नहीं हो रहा है। इसके बाद भी वो फैल रही हैं। हाँ, वो हाइपर मेटाबॉलिक पोजीशन में है। अगर मुझे उनकी जड़ों के सेल डिवीजन का रेट कम करने का रास्ता मिल जाए तो मैं उसका असर कम कर सकता हूँ, हमारे बाग के पौधों की तरह। ध्यान रहे, हमारे काम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, इसलिए तुम्हें सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इससे पहले कि कोई ये जान जाए कि ये स्वर्ग से दिखने वाली जगह है,
देश की सबसे सुरक्षित जगह है। रिमोट बेस 20 मिनट की दूरी पर है। नोट करो, ETA 20 मिनट्स। उत्तर की ओर पहाड़ों पर मोबाइल यूनिट हमारा इंतजार कर रही है। अच्छा, तो क्या इतनी ऊंचाई काफी होगी? होना तो चाहिए। कुछ अंदाजा है हमारे कितने लोग मारे गए? काफी लोग। डॉक्टर, आप मुझे इन बीजों के बारे में बारीक से बारीक बात बताइए। पुराने किस्से कहानियों में कोई भी ऐसी चीज है जो हमें इस तबाही से निजात दिलाने में मददगार साबित हो? एक किताब में इस चेतावनी का जिक्र तो है। जमीन सोग मनाती है और मुरझा जाती है और लोग हैरान हो जाते हैं, इसलिए जमीन और उस पर रहने वालों पर लानत बरसती है। ये हम पर कैसे लागू होता है? इसका असल में मतलब क्या है? क्या तुम अपना विश्वास फिर से जगाना चाहते हो? हमारी किसी भी साइंस एजेंसी के पास इसका जवाब नहीं है। वो बीज स्वर्ग के है जब जमीन पवित्र थी, प्रदूषण से पहले। मेरे ख्याल से हमें जमीन का ख्याल रखने का इशारा दिया गया था। ये तुम क्या कह रही हो? इसलिए हमारी बमबारी करने के बाद तबाही और बढ़ गई। सही कहा, हम जितना उन पर जहर बरसाएंगे वो उतने बढ़ते जाएंगे। जमीन को पहले जैसा करने के लिए। इससे इस तरह से लड़कर हम कभी नहीं जीत सकते। कोई और रास्ता ढूंढते हैं। लगता है हमारे सवालों का जवाब वहां है। तुम्हें वो दरवाजा दिख रहा है? वो रहा। छुपो छुपो। क्या हुआ? कोई वहां पर है शायद। उसके हाथ में बंदूक भी है। वो इसी तरफ आ रहा है। क्या सच में? हाँ। भागो! जल्दी जल्दी जल्दी! वो हम पर गोली क्यों चला रहा है? मुझे नहीं पता, जाके पूछ लो। डॉक्टर, जल्दी हेलीकॉप्टर आ जाएगा। ऊपर से हमें ज्यादा साफ मंजर नजर आएगा। वहां से कॉन्फर्मेशन आ गई है, रेनो बुरी तरह तबाह हो गया है। जरा देखो जैक, बढ़ती हुई जड़ें अपने रास्ते की हर चीज को बर्बाद कर रही हैं, सिवाय इस जगह के। ये जगह कैसे बच गई? ये भी तो उसी हिस्से में आती है जहाँ सब कुछ तबाह हुआ है। अच्छा सवाल है, इसके लिए हमें वहां जाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे हाथ कुछ लगा है। समझ गया। कोई बात नहीं, हम निकल रहे हैं। जगह बदलनी होगी। जगह बदलनी होगी? ऑपरेशन सेफगार्ड जारी हो गया है। सर, ये ऑपरेशन सेफगार्ड क्या है? जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं उन्हें कोलोराडो की पहाड़ी पर सुरक्षित पहुंचाना होता है। ये फैसला जल्दी ले लिया, मुसीबत तो अभी शुरू हुई है। प्रेसिडेंट के सलाहकार सिर्फ ख्वाब दिखाते हैं। 1 हफ्ते में सब तबाह हो जाएगा और 24 घंटों में शाइन की पहाड़ी और कोलोराडो पर पहुंचा जा सकता है। तो 24 घंटे हैं जिंदगी और मौत से लड़ने के लिए। मैं यही करने वाला हूं, लेकिन उस सुरक्षित जगह पर रहते हुए। हमें सरकार के ब्रांच की रक्षा करनी है, ये तुम जानते हो। ये देखिए, इस तबाही ने किसी वजह से इस पूरे हिस्से को बख्श दिया, तो हमें वहां पर पहुंचकर इसकी वजह तलाशनी है। वजह का पता चल जाने पर हम इसे रोक पाएंगे। और अगर नहीं मिली तो तब क्या करेंगे? हमारा कीमती वक्त खत्म हो जाएगा। पहाड़ों में छिपने से तो ये यकीनन बेहतर है। जब तक हमें इसे खत्म करने का सलूशन नहीं मिलता, हमें इसे बचना चाहिए। क्या बकवास है? किसके आदेश पर? प्रेसिडेंट के। हम सबको शाइन की पहाड़ी पर इकट्ठा होना है। आधे घंटे में मिलिट्री की गाड़ी यहां आ रही है। तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो, आगे तुम्हारी मर्जी। डॉक्टर स्टाइन, आप भी हमारे साथ चल सकती हैं। आप जैसे लोगों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तुम ठीक हो? जो ये बहुत सुंदर है। ये कौन सी जगह है? क्या लगता है तुम्हें? क्या छिपाया जा रहा है? कुछ तो है जो वो नहीं चाहते हम देखें, इसलिए वो हम पर गोली चला रहे थे।
हमें यहाँ से निकलना चाहिए जो। ये बहुत खतरनाक जगह है। तुम्हारा खून बह रहा है। ओह नहीं, तुम्हें तो गोली लगी है। ये सिर्फ एक खरोच है, कुछ नहीं होगा। जो जख्म बहुत गहरा है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मेरे हाथ कोई सबूत नहीं लगता मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, ठीक है? ओके, खून को रोकने की कोशिश करनी होगी। मरने के बाद तुम किसी काम के नहीं। अब चलो यहाँ से, वरना वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। मुझे बताओ, आखिर ये सब क्या चल रहा है? हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने देश की रक्षा है, फिर चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। हम अपने देश की रक्षा करना चाह रहे थे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आज हम बुरी तरह फंस चुके हैं। हम? तुम कहना क्या चाहते हो? स्कोप की एक टीम जासूसी कर रही थी, उसी वक्त ये गड़बड़ी हुई। वो लोग वहां क्या कर रहे थे? वो बीज को सुरक्षित करना चाह रहे थे। आप मजाक कर रहे हैं? बीजों के बारे में चेतावनी मिल चुकी थी। वो सबके लिए खतरनाक साबित हो सकते थे, इसलिए मजबूरन हमें एक टीम लगानी पड़ी। मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? टॉप सीक्रेट था, मुझे भी नहीं पता था। ऐसा कैसा टॉप सीक्रेट? जब लाखों लोगों की जान दांव पर लग चुकी है, तभी आपको यह ख्याल आया? बॉब, तुम्हें पता है खेल ऐसे ही खेला जाता है जैक। ये कोई खेल नहीं है बॉब, यहाँ पर लोगों की जानें जा रही हैं। 10 मिनट में मिलिट्री की गाड़ी आ जाएगी, चाहो तो चल सकते हो। प्रेसिडेंट को मेरा सलाम कहना। तुम जा कहां रहे हो? तुमने जो रायता फैलाया उसे समेटने। तो हमारे सवालों का जवाब यहाँ है। हमें इस जगह को ढूंढना होगा। हाँ, तुम सही हो। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? तुम नहीं आ रहे हो। एक तरफा टिकट हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रुको और हमारे लौटने का इंतजार करो, ठीक है? ठीक है। अपने परिवार का ख्याल रखना। डॉक्टर, थैंक यू। गुड लक जैक। डॉक्टर, ख्याल रखना। झुक कर आना। हमें इस जगह पर जाना है। हेडसेट लगा लो। हम उड़ान के लिए तैयार हैं। ठीक है। जाओ जाओ, तुम्हें इलाज की जरूरत है। हाँ, लेकिन किससे? वो जो हमारी जान लेना चाहते हैं। ओके, हो सकता है हमें यहाँ कोई फर्स्ट एड किट मिल जाए। केट, केट, ये क्या हो रहा है मुझे? जख्म भर गया? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कैसे? ये पत्ता, इस पत्ते से तुम ठीक हो गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मत करो, गुदगुदी हो रही है। माफ करना, दर्द हो रहा है क्या? नहीं, मुझे गुदगुदी हो रही है। ये कोई मामूली बगीचा नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ की हवा कितनी ठंडी और सुगंधित है। हाँ, तुमने सही कहा। चलो चलते हैं। सर, शायद आपको ये देखना चाहिए। क्या हुआ? इसकी मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे लगा हम यहाँ सुरक्षित हैं। अब मुझे नहीं लगता सर। उन जड़ों ने ताहा की झील को अपने कब्जे में कर लिया है। ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये बहुत बड़ी तबाही है। गाड़ी आने में कितना वक्त लगेगा?
कुछ कह नहीं सकता, उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि तुम उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते? हमें ये जगह खाली करनी होगी अभी। अच्छा, सभी लोग निकलो यहाँ से। चलो 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 जल्दी करो, निकलो जल्दी जल्दी चलो। मुझे लगता है वो हमारा पीछा कर रही है। रुक जाओ। पीछे, मैंने कहा गाड़ी पीछे लो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो पीछे भी है। कोई नजर नहीं आ रहा। चलो आ जाओ। क्या लगता है क्या चल रहा है यहाँ? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पक्का इन चीजों का उन जोड़ों से कोई ना कोई ताल्लुक है। जरा वहां देखो। कहीं वो बीच तो नहीं? हाँ, बहुत ठंडी है। इन्हें जिंदा रखने के लिए ऐसा किया है। पर क्यों? पता नहीं। चलो चलो चलो। आप लोग दुआ कीजिए कि हम लोग जिस जगह जा रहे हैं वहां कुछ ना हुआ हो। मैं इसे जमीन पर नहीं उतार सकता, उन जड़ों का भरोसा नहीं कर सकता। बहुत तेजी से बढ़ रही है वो। दुआ करो कोई चमत्कार हो जाए। उसके लिए गुड लक। तुम चमत्कार पर विश्वास नहीं करते? 6 महीने पहले मेरी पत्नी और मेरी बेटी का कार एक्सीडेंट हुआ था। मेरी पत्नी की जगह पर मौत हो गई। बेटी 1 महीना तक कोमा में थी। मैं रात दिन उसके सिरहाने बैठकर चमत्कार की दुआ करता था, लेकिन वो बच नहीं पाई। तब से मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता हूं।
ये क्या है? इस बात को लोगों के सामने लाना ही होगा। हमारे पास काफी सबूत इकट्ठा हो गए, अब चलो। इन बीजों को फ्रेम अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये वाकई गार्डन ऑफ ईडन के हैं, तो हम वहां पर असल में किस चीज की तलाश में जा रहे हैं? अगर फ्रेम ने बाग बना लिया होगा और हमने ढूंढ निकाला तो वो चमत्कार होगा। कहते हैं जो कोई उस बाग से गुजरता है उसके अंदर ठीक करने की अद्भुत शक्ति पैदा होती है। समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा विश्वास इतनी बड़ी बात को हजम कर पाएगा भी या नहीं। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि अगर हम उससे तलाश करते हैं तो क्या होगा? वो धरती पर चमत्कार करने के काम आएगा। पागलों जैसी बात मत करो। उन बीजों को फौरन नष्ट कर देना चाहिए। नष्ट कर देना चाहिए? हाँ। मैं ऐसा नहीं मानती मिस्टर टॉमकिंस। ये बीज इतिहास की सबसे बड़ी खोज कहलाएंगी और आज तक के विज्ञान को ये बदल देंगी। यही एक ऐसा बीज है जिसका खौफ इंसान कभी भुला नहीं पाएगा। क्योंकि इसकी जड़ें बेकाबू हो चुकी हैं। अगर हम बीज में परिवर्तन कर सकते हैं तो उनके अंदर धरती को दोबारा जिंदा करने की क्षमता है। हम सूखे एरियाज में बरसात ला सकते हैं। इस तरह की शक्ति धरती पर किसी चीज में नहीं है। ये बहुत खतरनाक है डॉक्टर। मुझे तो मेरा देश तबाह होता नजर आ रहा है, जबकि ये मुसीबत हमने मोल ली। ये तुम क्या कह रहे हो? स्कोप एक खुफिया मिशन पर काम कर रहा था जो उल्टा पड़ गया। उसी वजह से ये बीज तबाही का जरिया बन गए। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे खुद नहीं पता थी। अभी आधे घंटे पहले बॉब ने मुझे बताया। जिस जगह पर बीज गिरा था, अगर उन्हें ये पता होगा तो हम उसी जगह पहुंचकर उस एक बीज की असली जड़ को काट सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। स्कोप से संपर्क कीजिए। डायरेक्टर विल्सन से बात करनी है। यस सर। गुड न्यूज नोल, मैंने सीरम तैयार कर लिया जिससे उन जड़ों को काबू में किया जा सकता है। मतलब हम बढ़ती हुई जड़ों को रोक सकते हैं? अगर हमें असली जड़ मिल जाती है तो हम इसके जरिए उसे सुलाकर यहाँ लेकर आ सकते हैं। उसकी ब्रांचेस से हम पता कर सकते हैं कि गलती आखिर कहाँ हुई, ताकि अगली बार ऐसा कुछ भी हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसे काबू में कैसे किया जाता है। भागो भागो भागो! सर, हाँ? मुझे पता चला है कि स्कोप यूनिट वहाँ से अभी अभी निकल चुकी है। तुम्हें यकीन है? जी हाँ। रिपोर्ट यह है कि ताहा का पूरा इलाका तबाह हो चुका है। देखते ही उन्हें गोली मार देना। ध्यान रखना, ध्यान रखना। संभल कर। रुको मत। चलो 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 चलो। और कितनी दूर? आपकी नजरों के सामने। ये तो कमाल है। ये जंगल तो जन्नत जैसा है, किसी ने इसे छुआ तक नहीं। तुम्हें कुछ अंदाजा है ये इतना खुफिया तरीके से क्यों है? अगर ये फ्रेम की जगह है तो इन पौधों को जरूर उसी ने बनाया होगा, लेकिन जब तक हम नीचे नहीं उतरते हमें पता नहीं चलेगा। तुम ठीक हो? अब और नहीं भाग सकती। ओके ठीक है, हम शायद भटक गए। यकीन नहीं हो रहा मैंने कैमरा छोड़ दिया। हमें वापस जाना होगा, कैमरा वापस लाना होगा। बस एक वही सबूत है हमारे पास। नहीं नहीं, वो बहुत रिस्की है। शायद अब तक वो उन्हें मिल भी चुका होगा। हो सकता है ना देखा हो, वो अभी वहीं पड़ा हो। तुमने कुछ सुना? हाँ। छुपो छुपो। ये लोग तो हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। हो सकता है ये बमबारी वाले लोग ना हो। शायद ये हमारी मदद कर सके। ढूंढने का बस एक ही तरीका है। सिक्योरिटी से कह दो कि वो चॉपर यहाँ जमीन पर नहीं उतरना चाहिए। मेरा काम बहुत ही डेलिकेट स्टेज पर है, इसमें कोई खलल नहीं चाहिए। यस सर। और कहना कि पौधों का ध्यान रखे। यस सर। सिक्योरिटी, उस गुंबद के पास एक खुला मैदान है, मैं वहीं लैंड कराता हूं।
नीचे उतारो। कोई हम पर गोली चला रहा है। में वक्त जाया मत करो, हमें नीचे उतारो। झुके रहना, मैं लैंड कर रहा हूँ। ओह नहीं, वो क्रैश करने वाले हैं। कस के पकड़े रहना, लैंडिंग खराब होगी। जाओ वहां चेक करके आओ। तुम ठीक हो? कौन था वो? कौन हम पर गोलियां चला रहा था? वही जो नहीं चाहते हम यहाँ आए। अब हम क्या करें? ये लोग तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। इन्होंने हेलीकॉप्टर पर गोली क्यों चलाई? तुम्हें क्या लगता है हमें क्यों शूट कर रहे थे? चलकर देखें कोई बचा है या नहीं। नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है वो लोग बंदूक लेके वहां तक पहुंच चुके होंगे। हम उनकी मदद नहीं कर सकते। हमें वो कैमरा चाहिए, राइट? ओके, वापस जाते हैं और उस जगह पर कैमरे को ढूंढते हैं। ओके, फिर वापस यहाँ आएंगे। ठीक है। क्या ये जिंदा है? नहीं। तुमने कभी गन चलाई है? मैंने? नहीं, ये सब मेरा काम नहीं है। अरे वाह जैक, ये देखो। यही वो जगह है। या कैमरा कहाँ है? कहीं दिखा क्या? नहीं। जाओ। मिला? बैग खाली है। वो लोग कैमरा ले गए। सैक्रामेंटो से हमारे संवाददाता ने अभी अभी ये हाल ही में दिल दहलाने वाली फुटेज भेजी है, जिसमें बढ़ती हुई जड़ों ने तबाही मचा रखी है, जो पश्चिम की ओर सेंट्रल कैलिफोर्निया में बसे सायरा नेवाडा की पहाड़ियों की है। लाखों लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। पूरे माहौल में तहलका मचा हुआ है और सड़कें और ट्रेनें जाम हो गई हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरी तरह से ठप हो चुका है। ये एक चेतावनी है कि वो एक सरकारी हेलीकॉप्टर था, उसमें एक पायलट मिला है, मरा हुआ। सिक्योरिटी ने जंगल छाना क्या? क्योंकि चॉपर में कोई तो जरूर होगा। गार्ड को एक कैमरा मिला था। हमें जल्द ही जवाब मिलेगा। ओह माय गॉड, टेट्रस एड्रॉन। इसे एक तरह का मरा हुआ पौधा कहते हैं। ये वही गार्डन है जैक। तो ये फ्रेम की जागीर है। इस बात में कोई शक नहीं है कि बिना मतलब बना रहा है। यकीन नहीं हो रहा उसने हमें मारने की कोशिश की। ये जड़ें शैतानी है, इसलिए इस पाक जमीन में दाखिल नहीं हो सकी। मतलब यहाँ जरूर कुछ ऐसा है जो उन्हें रोके हुए था। कुछ तो पौधों में है और कुछ मिट्टी में है। वो कैसे? कुछ पौधों में कीटाणु मारने की क्षमता होती है। वो पौधों को गंदगी से बचाने के लिए दवा उत्पन्न करके उसे मिट्टी में मिला देती है। मैं दावे से कह सकती हूँ कि इस गार्डन में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। एंटीबॉडी की तरह? अगर नहीं होती तो वो जड़ें इन्हें नष्ट नहीं करती। तो एंटीटॉक्सिन ही हमारा जवाब है। हमें इन पर काम करना होगा। इनसे बनाएंगे सीरम, है ना? लेकिन कैसे? मेरे पास कोई चीज नहीं है। मुझे इसे लैब में ले जाना होगा। मुझे लगता है अंदर एक लैब जरूर होगी, और अगर ऐसा है तो मुझे पता है अंदर कैसे दाखिल होते हैं। चलो। जल्दी माल दिखाओ और यहाँ से निकलें। पैसे लाए हो तो दिखाओ। अब तुम्हारी बारी। चलो चलो जल्दी। उसे छोड़ दो प्लीज। कौन हो तुम? हमने कुछ गलत नहीं किया। हम लोगों को बचाना चाहते हैं।
तुम कौन हो? हम लोग पर्यावरण विभाग से हैं, ओके? तुम कौन हो? क्या उस हेलीकॉप्टर में आप ही लोग थे? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इस तबाही के पीछे कौन है। कौन? वो लोग किसी तरह के पागल साइंटिस्ट हैं। हमने उनकी लैब भी देखी। वहाँ टेस्ट ट्यूब में सीड्स हैं, रूट्स हैं। खड़े हो जाओ। हमें इसी वक्त लैब ले चलो। नहीं नहीं, वहाँ बहुत खतरा है। अभी उन्होंने हमें मारने की कोशिश की। तुम्हें अंदाजा भी है यहाँ क्या हो रहा है? पूरा देश तबाह होने वाला है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो कुछ नहीं बचेगा। क्या? तो हमें अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, कहीं कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ तबाही मची हुई है। सिर्फ यही एक जगह है जहाँ कुछ नहीं हुआ है। ओह नहीं। लेकिन तुम लोग लैब में क्यों जाना चाहते हो? जड़ को खत्म करने की दवा बनाने के लिए। अपने परिवार को फिर से देखना चाहते हो? नहीं, सोच लो। गोली की आवाज। ओ नहीं, उन्होंने उसे शूट कर दिया। ये सब क्या हो रहा है? शायद भूकंप है। वो क्या है? तो यहाँ है जड़। हम लोग गैर कानूनी डील को रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर एक आदमी आया, फिर दूसरा आया और उसे गोली मार दी। उसने जमीन पर कुछ फेंका और उसके बाद जड़ें बढ़ने लगी। तभी जड़ें इतनी तेजी से फैल रही हैं। बीज को ऐसी खुली हवा में निकाला। पेड़ की जड़ें और बमों की तासीर एक सी है। उन्हें सिर्फ बचाव के लिए संभाल कर रखा गया है, ताकि गंदगी साफ हो जाए। जैकी हमें जड़ तक पहुंचा सकते हैं। रुक जाओ, अपने हाथ ऊपर करो। नोएल बोल रहा हूँ। मैंने जंगल से गुजर रहे लोगों को पकड़ा है। जल्दी से सिक्योरिटी भेजो। हाथ में क्या है? नोएल मेरी बात सुनो। मैं एक फेडरल एजेंट हूँ। हमें तुम्हारे लैब की जरूरत है, ठीक है? बंदूक नीचे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। नोएल, मैं डॉक्टर स्टाइन हूँ। हमारी फोन पर बात हुई थी। फ्रेम ने मुझे खोज के लिए रखा था। मैंने कहा हिलना मत, वहीं रुको। आराम से, ठीक है? जैसे मैं घुटने पर बैठूंगा तुम लोग पीछे की तरफ भागना, ठीक है? जहां से हम आए थे, समझ गए? हाँ। सब समझ गए ना? जाओ। नीचे झुको, गोली चलाओ। चलो, मैं तुम्हें लैब तक नहीं चलता हूँ। इस तरफ। आ जाओ। ओह माय गॉड। सारे लोग फैल जाओ, उसे कवर करो। मैं सही थी। मिट्टी में जरूर कोई रासायनिक तत्व मौजूद है। जिस एंटीटॉक्सिन की तुम बात कर रही थी। मुझे इसे अलग करना होगा। तुम पानी लेकर आओगी? तुम्हारे पास लाइटर है? हाँ। तो तुम कह रही हो कि इससे वो जड़ें रुक जाएंगी? अंदर कौन है? वहां पर बहुत खास काम चल रहा है, उसमें कोई दखल मत दो।
मैंने पहले ही कहा था कि जहरीली हवा में इन पौधों के बीजों से छेड़खानी करना खतरनाक होगा। क्या तुम इसे जानती हो? जॉसलिन, तुम ही हो? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। दरवाजा खोलो। कायल ने मुझे धोखा दिया। उसी ने बीज को वक्त से पहले खुली हवा में निकाल दिया और उसी वजह से वो जड़ें आज तबाही मचा रही हैं। इसलिए मैंने अपने काम के लिए वो मिट्टी ली जो बहुत ही प्योर है। बाहर जो दिलकश गार्डन बना है इन्हीं बीजों से तैयार हुआ है, जो कि मेरा सपना था। तबाही लाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरे लिए वही काफी है। मैंने उसे रोकने का रास्ता निकाला है। तब हमें मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि कुछ ही घंटों में वो जड़ें समंदर में मिल जाएंगी। इससे एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लोगों को जहरीला पानी पीना पड़ेगा। पूरी दुनिया इस डर के साए में जिएगी। आप एक बार मुझे मारने की कोशिश कर चुके हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि आप सच बोल रहे हैं? मैं अपनी जिंदगी भर की मेहनत बचा रहा था। मुझे सच में नहीं पता था कि वो तुम हो। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता जॉसलिन, ये तुम अच्छे से जानती हो। प्लीज देखो, दरवाजा खोलो। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए मिलकर काम करना होगा। दरवाजा खोलने की गलती बिल्कुल मत करना। हम सब पहले जैसा कर सकते हैं। ये बढ़ती हुई जड़ें प्रदूषण को साफ कर रही हैं। वो इंसानी गंदगी को नष्ट कर रही हैं। जरा सोचो उससे कितना फायदा हो सकता है अगर हम उसे कंट्रोल कर लें। तुम्हें देखकर अच्छा लगा जॉसलिन। मैंने गार्डन की मिट्टी से एंटीटॉक्सिन अलग कर लिया है। अगर हम मेन जड़ में डाल देते हैं तो वो जड़ ही मर जाएगी। जब तक असल जड़ का पता नहीं चल जाता कि उसका बीज कहाँ है, तब तक इस दवा का कोई फायदा नहीं। ये वो जगह जानते हैं जहां बीज गिरा था। नोएल, बंदूकों से खेलना सही नहीं। गोलियां खत्म तो खेल खत्म, ठीक है? अब चलो। नोल, हमारे पास उतना समय नहीं है जितना सोचा था। घंटे भर में ये जड़ें सागर में पहुंच जाएंगी और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। एजेंट टॉमकिंस, मैं हूं जर्मी फ्रेम। अच्छी तरह पता है। अपनी सिक्योरिटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप समझ सकते हैं कि मेरी अपनी ही जमीन मेरे लिए कितना बड़ा खतरा बन चुकी है। जैक, मैं मिट्टी से दवा निकालने में कामयाब हुई हूँ। क्या ये जड़ों को खत्म करने के लिए काफी है? हाँ, बस हमें दवा मेन जड़ में डालनी होगी ताकि शाखाएं मुरझा जाएंगी और असल जड़ मर जाएगी। आपको भी यही लगता है? डॉक्टर स्टाइन ने कभी निराश नहीं किया है। हाँ, मगर एक प्रॉब्लम है। एक बार मेन जड़ को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी शाखाएं मुरझा रही हैं, तो वो दोबारा नई शाखाएं पैदा करती हैं, ठीक जैसे बमबारी के बाद हुआ था। मतलब जड़ के साथ शाखाओं को भी खत्म करना होगा। लेकिन यहाँ से ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि आप जिस हेलीकॉप्टर से आए थे उसे कोई नुकसान पहुंचा हो। लेकिन तुमने हमारे पायलट को मार दिया। हेलीकॉप्टर कौन उड़ाएगा? मैं उड़ाऊंगा। मैंने उड़ाना सीखा है, मेरे पास उसका सर्टिफिकेट है। तुम बच्चों को पता है ना कि वो जगह कहाँ पर है? हाँ हाँ, कैम्बल माइंस लवलॉक के करीब। गुड, तो चलो फिर। क्या सच में आप उनके हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं सर? क्या हमने जो कुछ भी सीखा वो गलत था? आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है? आप लोग इस पागल पे भरोसा कर रहे हो? तो तुम इसे उड़ा पाओगे? ये आदमी मुझे झूठा लगता है। और कोई चारा भी नहीं है। चलो बैठो। हम उस खान तक तो पहुंच गए हैं। तुम दोनों में से कोई उस जगह को पहचान सकता है? इसका तो नक्शा ही बदल गया है। हे,
वहां पर मुझे माइंस में जाने का रास्ता दिख गया। वो शाखाएं नजर आ रही है, वही मेन जड़ होगी। खैर अगर यही वो जगह है तो इसका मतलब ये है कि जड़ें खुदाई को काटती हुई जा रही हैं। ठीक यहाँ होना चाहिए। आप इसे कहाँ उतारेंगे? मुझे पहले खान के एंट्रेंस के आसपास की सतह देखनी होगी। मैं वहां उतार सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तुम दोनों यहीं चॉपर में बैठे रहना। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हम लोग यहाँ कोई चॉपर की राइड लेने नहीं आए थे। तुमने अपना काम किया, अब हमें अपना करने दो। अपना हर कदम फूंक कर रखना। ये कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ क्या है। मलबे के अलावा और क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। चमगादड़, सांप, बिच्छू, कुछ भी हो सकता है। मैंने जिंदगी जंगलों में गुजारी है, नदी नाले सब देख चुकी हूँ। कई दिनों तक अपने नाखून तक नहीं काटे हैं मैंने। सैक्रामेंटो से सारे संपर्क टूट चुके हैं। फुटेज से भारी तबाही का पता चलता है, जिसमें हजारों लोगों की जानें गई हैं। तबाही पश्चिम दिशा में फैलती जा रही है। ये क्या? अरे बाप रे! तो ये है असली जड़। मैंने आज तक ऐसी जड़ नहीं देखी है जो किसी ढांचे की तरह लग रही है। बहुत ही अजीब है। अफसोस कि हमें इसे नष्ट करना होगा। मैं पूरी जिंदगी इसको समझने में गुजार सकती हूँ। ये तो जैसे कोई किलिंग मशीन है। बता नहीं सकता इसे खत्म करने के बाद मैं कितनी सुकून की नींद सोऊंगा। ये समंदर तक पहुंचने से पहले हमें इसकी जड़ को नष्ट करना होगा। जड़ों में कितनी देर में जहर फैल जाएगा? इतनी बड़ी जड़ के लिए कुछ तो समय लगेगा ही। ये क्या हो रहा है? ताज्जुब है, इसने पहले ही शाखाएं उगाना शुरू कर दी। ये जानती है इसे जहर दिया जा रहा है। ये जमीन क्यों हिल रही है? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ ठीक नहीं है। मैं डेटोनेटर को 1 मिनट के लिए सेट कर रहा हूँ। इससे पहले कि दोबारा उत्पन्न करे, भागने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे भी क्या जल्दी है? मुझे लगता है शायद हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चलो चलते हैं। पागल मत बनो फ्रेम। तुम क्या करोगे? मुझे मारोगे? हाँ। ये आप क्या कर रहे हैं? हमें इसे रोकना है। जड़ों को ना, हाँ, पर असल जड़ को नष्ट करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो नई शाखाएं पैदा होंगी। बैग खोलो।
मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। ये क्या है? इसे बाहर निकालो। ये सीरम है। इससे जड़ें नशे की हालत में सो जाएंगी, फिर मैं इसे अपने लैब में ले जाऊंगा, इस पर रिसर्च करूंगा। तुमने खुद भी तो कहा था कि तुम्हें इसे खत्म करते हुए अफसोस हो रहा है। जड़ की पूजा करो। तुम सच में पागल हो। ऐसी चीजों को रखना खतरनाक है। अगर मैं इस जड़ को इसकी नॉर्मल पोजीशन में ले आया तो हम इसके जरिए पूरी दुनिया का प्रदूषण साफ कर देंगे। एक नई जिंदगी शुरू हो सकती है। हम इस धरती को दोबारा से पवित्र कर सकते हैं, जैसा कि ऊपर वाला इस धरती को चाहता था। ऊपर वाला ऐसी तबाही कभी नहीं चाहता था। नहीं, नहीं। जैक! 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 पकड़ के रखो केट। कम ऑन, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हम घेर चुके हैं, अब क्या करें? बस किसी चीज को कस के पकड़ लो। तुम ठीक हो? तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। अब डॉक्टर का मिलना मुश्किल है। ओह नहीं, आप लोग ठीक तो हैं? इन्हें गोली लगी है। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। चिंता मत करो, हम इन्हें ठीक कर देंगे। तुम लोग डॉक्टर्स हो? काश होते। उस बाग के पत्ते। हाँ। मैं इसे देखना चाहूंगा। इस पर शक मत करो यार, मेरी जान भी इसी ने बचाई है। ये क्या? जख्म गायब? इन पत्तों में कुदरती तौर पर घाव भरने की शक्तियां मौजूद हैं। ओह अच्छा। कुछ बुराई थी तो कुछ अच्छाई भी थी, हाँ? या लगता है मुझे मिल गया।
देख रहे हो कैसे बदल रहा है। ये तुमने कैसे किया? कुछ फ्रेम की रिसर्च से और कुछ नए पुराने आविष्कारों को मिलाकर। नए पुराने आविष्कारों को मिलाकर एक नया आविष्कार? इन बीजों की खासियत क्या है पता है? इसके मेटाबॉलिक रेट को आप जब चाहे तब कम ज्यादा कर सकते हैं कुछ ही घंटों में। खैर तुम कह रही हो तो सही कह रही होगी। इसी तरह फ्रेम ने गार्डन तैयार किया था। इन पौधों में जादू है। ये बात तो है। पानी डालो। मुझे अब भी विश्वास नहीं होता। विश्वास रखो जैक। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो सच में कमाल हो गया।